ओम श्री गुरु सत्ताई नमः। सभी को प्रणाम। आइए समस्याओं का समाधान ऋषि चिंतन से के क्रम को आगे बढ़ाते हैं। प्रश्न: आयुर्वेद शास्त्र एवं प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति में भी ये मान्यता है कि संपूर्ण रोगों का एकमात्र कारण पेट की अपच या कब्ज है। क्या कब्ज विभिन्न रोगों का कारण हो सकता है? उत्तर: यदि पेट में पड़े हुए आहार का ठीक प्रकार पाचन न हो तो वो सड़ने लगता है। सड़न से विषैली गैस उत्पन्न होती है और फिर विष या टॉक्सिन्स रक्त में मिलकर या श्वास प्रश्वास प्रक्रिया के सहारे सारे शरीर में घूमने लगता है। उस विष को ठहरने के लिए जहाँ भी आश्रय मिल जाता है वो वहीं रुक जाता है और धीरे धीरे वहाँ इकट्ठा होता रहता है और फिर अधिक होते ही रोग बनकर फूट निकलता है। रेगिस्तानों में रेत की आंधियां चलती रहती हैं। उड़ते हुए रेत को किसी पेड़ या चट्टान आदि के सहारे थोड़ा सा रुकने का आश्रय मिल गया तो कुछ ही देर में वहाँ रेत का एक टीला जमा हो जाता है। यही बात हमारे शरीर में कब्ज के कारण उत्पन्न हुए विष की, टॉक्सिन की है। सांस के साथ वो आंधी की तरह घूमता है और जहां भी थोड़ा सहारा मिला वहीं अड्डा जमाकर बैठ गया। बरसाती नदियों में पहली बरसात होते ही आसपास का कूड़ा कचरा इकट्ठा होकर बहने लगता है। पानी में थोड़ी सी रोक या मोड़ आ जाए तो वो कचरा वहां जमा होने लगता है। नाली मोरियों में भी रुकावट पड़ने पर कूड़ा कचरा जमा हो जाता है। यही बात हमारे शरीर की भी है। पेट में निरंतर विष की उत्पत्ति एकमात्र कब्ज से होती है। ये विष जहाँ जमा होगा वहीं पीड़ा देगा। गांठों में जमने से उसका नाम गठिया, सिर में जमने से सिर दर्द, फेफड़ों में जमने से क्षय, श्वास नली में जमने से खांसी, चमड़ी में जमने से खुजली, दांतों में जमने से पायरिया, गुर्दे में जमने से बहुमूत्र आदि आदि। पाचन क्रिया की खराबी समस्त रोगों की जड़ है। जिस अंग में रोग है वहाँ की स्थानीय चिकित्सा भी होनी चाहिए, पर जड़ को ठीक किए बिना बाहर की लीपापोती से कोई काम नहीं बनने वाला। जिसका पेट ठीक है उसके आरोग्य को कोई शक्ति नष्ट नहीं कर सकती। इस तथ्य को हम जितनी जल्दी समझ लें उतना ही अच्छा है। प्रश्न: स्वास्थ्य और शारीरिक बल अच्छा बने रहे इसके लिए हमें कैसा भोजन करना चाहिए? उत्तर: अनेक लोग बढ़िया पौष्टिक भोजन की प्रचुरता को स्वास्थ्य एवं शारीरिक बल का आधार मानते हैं। ऐसा विश्वास रखने वाले भी इस दिशा में अंधेरे में ही भटकते कहे जाएंगे। दूध, घी, मक्खन, मलाई, मेवा, फलों को अधिक से अधिक खाते रहने से ही कोई स्वस्थ एवं सबल नहीं हो सकता, बल्कि ज्यादा मात्रा में खाने से अपच या गड़बड़ी पैदा हो सकती है। स्वास्थ्य के लिए ये तो महत्वपूर्ण है कि हम क्या और कितना खाते हैं, पर साथ ही स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण ये भी है कि हम जो खाते हैं वो कितना पचा पाते हैं। ये बात तो सभी जानते हैं कि गरिष्ठ, तामसिक तथा अभक्ष्य भोजन अस्वास्थ्यकर होता है। सात्विक भोजन भी तामसी भोजन में बदल जाता है अगर उसे ठीक प्रकार से पचाया न जाए। भोजन को पूरी तरह पचाना और उसका शक्ति तत्व आत्मसात करने के लिए व्यायाम के रूप में शारीरिक श्रम करना बहुत आवश्यक है। व्यायाम के अभाव में बढ़िया से बढ़िया पौष्टिक एवं स्वास्थ्यदायक भोजन भी अपच बनकर शरीर को हानि पहुंचाएगा, जबकि व्यायाम या श्रम द्वारा पूरी तरह पचाया हुआ ज्वार जैसा साधारण अन्न तक उन सभी आवश्यकताओं की पूर्ति कर देगा जिसके शारीरिक स्वास्थ्य एवं सामर्थ्य के लिए अपेक्षा है। प्रश्न: आत्मोन्नति के इच्छुक अध्यात्मवादियों की सबसे प्रमुख एवं प्रथम साधना क्या होनी चाहिए? उत्तर: आत्मोन्नति के इच्छुक अध्यात्मवादियों की सबसे प्रमुख एवं प्रथम साधना ये है कि वे अपने शरीर को पूर्ण रूप से स्वस्थ एवं पुष्ट बनाएं। जो असमर्थ व्यक्ति साधारण दैनिक श्रम नहीं कर सकता, अपने जीवन की गाड़ी को
ठीक से नहीं खींच सकता, वो साधना समर में आवश्यक संयमों का निर्वाह कर सकेगा? काम, क्रोध, मोह, लोभ, ईर्ष्या, डाह आदि शत्रुओं से डट कर मुकाबला कर सकेगा? ऐसी कल्पना भी नहीं की जा सकती। अगर आप कमजोर हैं या आए दिन बीमार रहते हैं तो साधना कैसे करेंगे? गुरु कार्य कैसे करेंगे? साधना समर के लिए स्वस्थ एवं पुष्ट शरीर की अनिवार्य आवश्यकता है। साधना समर अर्थात साधना का युद्ध। साधना एक युद्ध की तरह है। इसमें मन को भी जीतना पड़ता है और शरीर को भी। इसीलिए स्वस्थ एवं पुष्ट शरीर के बिना कोई भी व्यक्ति अध्यात्म पथ पर एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ आत्मा रहती है। ये तथ्य किसी आध्यात्मिक जिज्ञासु को भूलना नहीं चाहिए। प्रश्न: क्या स्वस्थ शरीर के लिए पौष्टिक एवं संतुलित भोजन ही आवश्यक है? क्या अधिक भोजन करना या दिन में कई बार कुछ कुछ खाते रहना स्वास्थ्य के लिए उचित है? उत्तर: शरीर स्वस्थ रहे इसके लिए निश्चित ही पौष्टिक भोजन का होना आवश्यक है, किंतु उससे भी अधिक जरूरी है मानसिक स्थिति का संतुलित होना, मन का शांत होना। भोजन से शक्ति मिलती है और शक्ति से स्वास्थ्य, किंतु भोजन पचाने में जो शक्ति खर्च होती है वो कहाँ से आती है? भोजन को पचाने की शक्ति ही नहीं, शरीर के अन्य अंग अवयवों को भी समुचित ढंग से सक्रिय और सुव्यवस्थित रखने के लिए आवश्यक शक्ति का स्रोत मस्तिष्क है। मस्तिष्क यदि अशांत है तो कितना ही अच्छा और पौष्टिक भोजन क्यों न किया जाए, इसे कोई विशेष लाभ नहीं होता। इसके विपरीत जब मानसिक स्थिति शांत और संतुलित हो तो रूखा सूखा भोजन खाकर भी स्वस्थ रहा जा सकता है। भोजन करते समय टीवी, मोबाइल नहीं देखना चाहिए। शांत मन से ईश्वर का स्मरण करके उन्हें धन्यवाद देकर चबा चबा कर भोजन करना चाहिए। हम एक गलती अक्सर करते हैं और वो है अधिक भोजन की। आवश्यकता से अधिक भोजन करना पेट के साथ प्रत्यक्ष अत्याचार है। सुबह, दोपहर, शाम, रात को ठूस ठूस कर खाना और फिर बीच में बार बार छोटी मोटी चीजें जैसे फल, चाय, चाट, पकौड़ी, रबड़ी, मिठाई और भी न जाने क्या क्या खाते रहने से स्वास्थ्य खराब ही होगा। 90% बीमारियां अधिक खाने से होती हैं। 1/4 भोजन से मनुष्य का पोषण होता है और 3/4 से डॉक्टरों की डॉक्टरी चला करती है। ज्यादा खाने से हमारी पाचन शक्ति के ऊपर बोझ पड़ जाता है और अजीर्ण, कब्ज, उल्टी, दस्त, बुखार आदि हमें आ घेरते हैं। आवश्यकता से अधिक खाना शारीरिक एवं आर्थिक दोनों ही दृष्टि से घृणित है। शारीरिक दृष्टि से तो ये इसलिए निंदनीय है कि शरीर के अंदर कूड़ा करकट, गंदगी का बोझ बढ़ता है और मल निष्कासक अवयवों पर व्यर्थ का बोझ लगता है और मल ठीक प्रकार से निकल नहीं पाता तो शरीर में विष एकत्रित होकर रोग उत्पन्न होते हैं। और आर्थिक दृष्टि से इसलिए बुरा है कि ज्यादा खाना खाते रहने से, अनावश्यक खाना खाते रहने से, बाहर की चीजें खाते रहने से मनुष्य का अनावश्यक खर्च बढ़ता है। प्रश्न: उपवास को जो इतना महत्व दिया गया है तो क्या इससे लाभ ही लाभ है, हानि की कोई संभावना नहीं? उपवास कितने दिन का होना चाहिए और उपवास काल में एवं लंबे उपवास को तोड़ते समय क्या सावधानी बरतनी चाहिए? उत्तर: उपवास को जो इतना महत्व दिया गया है वो निराधार नहीं है। इससे अनेक प्रकार के शारीरिक तथा मानसिक रोगों पर हितकारी प्रभाव पड़ता है। प्राकृतिक चिकित्सकों का भी कहना है कि उपवास रखने से स्वास्थ्य अच्छा बनता है। वस्तुतः अधिक स्टार्च और चर्बी युक्त पदार्थों को खाने से शरीर में चर्बी जमा होती है, जिससे कि अनेक विजातीय द्रव्य उत्पन्न हो जाते हैं, अर्थात शरीर को नुकसान पहुंचाने वाले द्रव्य उत्पन्न हो जाते हैं। इन विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में केवल उपवास ही सहायक होता है। उपवास से लाभ पहुंचता है, ये नितांत सत्य है।
परंतु यदि शरीर की प्रकृति को न समझा जाए और समझदारी से न किया जाए तो उपवास नुकसान भी दे सकता है। उपवास या व्रत का अभिप्राय ये कदापि नहीं है कि सारे दिन भूखे रहकर शाम को भारी भरकम पदार्थ पेट में ठूसे जाएं। ऐसा करने से तो लाभ के स्थान पर हानि की ही संभावना रहती है। अच्छा हो कि उपवास काल में अपने स्वास्थ्य को देखते हुए केवल जल का ही प्रयोग किया जाए, या अधिक हुआ तो फलों का रस या अन्य कोई तरल पदार्थ ले लिया जाए। ये नियम नहीं बनाया जा सकता है कि कितने दिन का उपवास करना चाहिए। व्यक्ति की शारीरिक स्थिति तथा रोग के अनुसार ही निर्णय करना चाहिए। उपवास से प्रथम तो शरीर में एकत्रित विजातीय द्रव्य बाहर निकलते हैं और इसके उपरांत शारीरिक शक्ति कम होने लगती है। इसका सीधा साधा यही अर्थ है कि उतने दिन का उपवास रखना चाहिए जितने दिन में शरीर से विजातीय द्रव्य बाहर निकल जाएं। इसके बाद उपवास चालू नहीं रखना चाहिए, अन्यथा स्वस्थ कोषाणु नष्ट होने लगेंगे, कमजोरी आने लगेगी। लंबे उपवास तोड़ने में काफी सावधानी बरतनी चाहिए। नींबू के पानी या संतरे मौसमी आदि के रस से तोड़ना चाहिए। फिर एक दिन तक मौसम के फल लेने चाहिए। जितने दिन उपवास किया गया हो उसके चौथाई समय तक फल लेने चाहिए और इसके उपरांत अन्न खाना शुरू करना चाहिए। पर यह ध्यान रखना चाहिए कि उपवास के बाद पुनः गलत भोजन न लें। ऐसा करने पर उपवास का लाभ भी जाता रहेगा तथा शरीर शुद्ध हो जाने पर यदि विजातीय द्रव्य शरीर में जाएगा तो पूरी मात्रा में वो शरीर के लिए हानिकारक होगा। प्रश्न: क्या उपवास से मानसिक और आत्मिक स्वास्थ्य में भी लाभ होता है? उत्तर: स्वास्थ्य, आरोग्यता, दीर्घायु के अतिरिक्त आध्यात्मिक दृष्टि से उपवास का विशेष महत्व है। शरीर की शुद्धि होने से मन पर भी प्रभाव पड़ता है। शरीर और मन दोनों में परस्पर घनिष्ठ संबंध है। जब हमारा पेट भरा होता है तो दृष्टि भी मैली हो जाती है, मन में कुविचार आते हैं, दुर्बल वासनाएं सबल होने लगती हैं, मानसिक विकारों में अभिवृद्धि होती है, काम, क्रोध, रोग आदि शत्रु प्रबल हो उठते हैं। संपूर्ण पापों की जड़ अधिक भोजन, विशेष तौर से राजसी कामोत्तेजक भोजन करना है। जब हमें भोजन खानपान से छुट्टी मिलती है और ये झंझट दूर हो जाते हैं, तब चित्त वृत्ति अच्छी तरह श्रेष्ठ विषयों पर एकाग्र हो पाती है। हमारी आंतरिक वृत्ति पवित्र एवं निर्दोष होती है। ब्रह्म में वृत्ति लीन करने के लिए उपवास सर्वोत्तम उपाय है। ऐसा प्रतीत होता है कि जिन व्यक्तियों ने ब्रह्मानंद का वर्णन किया है वे अवश्य ही उपवास परायण रहे होंगे। उपवास के समय चिंतन तथा एकाग्रता बड़े अच्छे से कार्य करते हैं। उपवास काल का ज्ञान अधिक स्थायी और स्पष्ट होता है। ज्ञान प्रायः भोजन के बोझ से दब जाता है, क्योंकि नींद आने लगती है या फिर मन इधर उधर भागने लगता है। किंतु भोजन से मुक्ति मिलने पर ज्ञान स्पष्ट, निर्विकार और स्थायी बनता है। उपवास में बहुत सी नीच वृत्तियां कमजोर हो जाती हैं, अंतर्दृष्टि पवित्र बनती है, वृत्तियां वश में रहती हैं, धर्म बुद्धि प्रबल बनती है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, ईर्ष्या आदि क्षीण पड़ जाते हैं। प्राण शक्ति का प्रबल प्रवाह हमारे हृदय में बहने लगता है और शांत रस उत्पन्न होता है। उपवास से इंद्रियों का भागना, वृत्तियों का व्यर्थ इधर उधर बहक जाना और एकाग्रता का अभाव दूर हो जाता है। ईश्वर पूजन, साधना और योग में चमत्कारिक सफलता के लिए उपवास एक अमोघ औषधि है। यही कारण है कि हमारे महापुरुष उपवास को मानसिक एवं आत्मिक स्वास्थ्य के लिए अपनाते रहे हैं। प्रश्न: अस्वाद का क्या अर्थ होता है? अस्वाद का प्रयास और अभ्यास किस प्रकार करना चाहिए? उत्तर: अस्वाद का अर्थ है स्वाद का गुलाम न होना। अस्वाद का ये अर्थ नहीं है कि हम संसार के भोज्य पदार्थों का सेवन न करें या षट रसों का पान न करें
या जिह्वा की रस ज्ञान की शक्ति को खो दें। अस्वाद व्रत ऐसा नहीं कहता, वो तो कहता है कि शरीर के पोषण तथा स्वास्थ्य रक्षा के लिए जिन जिन पदार्थों की आवश्यकता हो उनका सेवन अवश्य करें, परंतु जीभ के चोचले पूरा करने के लिए या चटोरपन के लिए किसी वस्तु का सेवन न करें। दूसरे स्पष्ट शब्दों में, जिह्वा के गुलाम न बनो, उसके ऊपर सदैव अपना स्वामित्व कायम रखो। ऐसे रहो कि वो तुम्हारे आदेश पर चले, ऐसा न हो कि तुम उसके संकेतों पर नाचने लगो। किसी वस्तु के खाने से पहले अपने आप से प्रश्न कीजिए कि उस समय उस वस्तु का खाना आपके लिए आवश्यक है, लाभकारक है, अथवा उस वस्तु के खाए बिना आप रह सकते हैं या नहीं। यदि उत्तर मिले कि नहीं रह सकते तो उस वस्तु को अवश्य खाइए, अन्यथा नहीं। इस साधन को अपनाने में आपको शारीरिक, आर्थिक या सामाजिक किसी भी प्रकार की हानि नहीं होगी। इसके विपरीत इन 3 दशाओं में आपको लाभ ही लाभ होगा। भोग और स्वाद का आनंद तो पशु भी लेते हैं और आपको भी इसका आनंद लेते न जाने कितना समय बीत गया है। अब तो त्याग और अस्वाद का आनंद देख लीजिए। यदि किसी समय आपको इस कल्याण मार्ग को अपनाने की प्रेरणा मिले तो आप सबसे पहले भोजन में से खोआ, मैदा और बेसन से बनी हुई चीजों का त्याग कर दीजिए। यदि आपकी पारमार्थिक या धार्मिक जीवन की और रुचि न भी हो, तब भी इस साधन को अपनाने में आपके स्वास्थ्य को बहुत लाभ होगा। पढ़े लिखे व्यक्तियों में आजकल जितने रोग हैं, उन सब के पीछे इन्हीं वस्तुओं की भोजन में प्रधानता होना मुख्य कारण है। अस्वाद व्रत द्वारा यदि आपने प्रयास किया और निरंतर अभ्यास करते रहे तो आप अवश्य बुद्धि योग के द्वारा ज्ञान, भक्ति या कर्म किसी से भी योग करके सच्चा सुख और शांति प्राप्त करते हुए अपने वास्तविक सत्यम शिवम सुंदरम स्वरूप को प्राप्त हो जाएंगे। आज के लिए इतना ही। अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।